आज से करीब 92 साल पहले जिस संघ का पौधा डॉक्टर हेडगेवार ने रोपा होगा, उस वक्त शायद उनको भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि आने वाले वक्त में ये एक विशाल बरगद का रूप ले लेगा। संघ की शाखाएं हिंदुस्तान में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लेंगी कि आने वाले वक्त में देश की दिशा भी ये तय करेंगी। संघ की साधना आज रंग ला रही है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, सभी संघ की पाठशाला से ही निकले हैं। आज युवाओं में संघ से जुड़ने का क्रेज काफी बढ़ा है। वैसे तो संघ का नेटवर्क दुनिया भर के करीब 40 देशों में फैला है। कहीं ई शाखाएं लगाई जाती हैं, तो कहीं संघ के स्वयंसेवक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। हिंदुस्तान में ही 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। रोजाना करीब 50,000 शाखाएं लगती हैं। संघ से कैसे जुड़ते हैं, संघ कैसे काम करता है, कब बना, किसने बनाया, संघ से कितने दिग्गज निकले जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको स्वयंसेवकों के अनुशासन की ये तस्वीरें दिखाते हैं। संघ संस्कार, राष्ट्रवाद, समाज सेवा की भावना की प्राथमिक पाठशाला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, बीजेपी के दिग्गज नेता राम माधव जैसे तमाम दिग्गज लोग संघ से ही निकले हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई संघ से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है। दरअसल संघ से कोई भी जुड़ सकता है। इसके लिए आपको संघ की शाखाओं में जाना होता है, जो कि सुबह और शाम दोनों वक्त लगती हैं। शाखा में ध्वज प्रणाम के बाद खेल कूद और व्यायाम होता है। शाखा में शामिल होने के साथ ही आपकी गिनती स्वयं सेवकों में होने लगती है। इसके बाद संघ के 3 प्रशिक्षण शिविर होते हैं। सबसे पहले आईटीसी यानी कि प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है। इसमें 7 दिनों तक स्वयंसेवक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष यानी कि ओटीसी फर्स्ट ईयर होता है। इसमें 20 दिनों तक स्वयंसेवक को प्रशिक्षण दिया जाता है। फर्स्ट ईयर के बाद 20 दिनों का एक और प्रशिक्षण शिविर होता है, जिसे ओटीसी सेकंड ईयर कहते हैं। इसके बाद ओटीसी थर्ड ईयर होता है। यह प्रशिक्षण शिविर सबसे लंबा यानी कि 30 दिनों का होता है, जो कि संघ हेडक्वार्टर नागपुर में लगाया जाता है। जो स्वयंसेवक ओटीसी थर्ड ईयर कर लेते हैं, उनमें से अधिकतर लोग संघ प्रचारक बन जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर संघ प्रचारक होता क्या है। दरअसल संघ अपने संगठन के विस्तार के लिए प्रचारक नियुक्त करता है। प्रचारक की नियुक्ति क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला और नगर में होती है। जो स्वयंसेवक संघ में बतौर प्रचारक समय देता है, उनकी पहली नियुक्ति विस्तारक के तौर पर होती है। इसके बाद इनके प्रमोशन होते हैं। जरूरी नहीं है कि संघ का प्रचारक सिर्फ संघ प्रचारक ही रहे। क्षमता और योगदान के आधार पर नियुक्ति संघ के किसी भी संगठन में की जा सकती है, जैसे कि बीजेपी, मजदूर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। आपको बताते चलें कि आरएसएस के 20 से ज्यादा और भी संगठन हैं। संघ प्रचारक बनने के लिए बड़ा त्याग करना होता है, क्योंकि प्रचारक बनने की शर्त आसान नहीं है। संघ का प्रचारक रहते हुए कोई शख्स न शादी कर सकता है और न ही परिवार के साथ रह सकता है। प्रचारक को कोई वेतन भी नहीं मिलता, सिर्फ जरूरी खर्चे का पैसा मिलता है। संघ कार्यालय की एक और खासियत होती है, वो ये है कि वहां किचन नहीं होता। प्रचारकों को भोजन के लिए परिवारों में जाना होता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि परिवारों के बीच जाकर उन्हें संघ से जोड़ा जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। संघ भगवा झंडे को अपना गुरु मानता है। साल में एक बार गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हर स्वयंसेवक अपनी हैसियत के हिसाब से दक्षिणा देता है। यह दक्षिणा बंद लिफाफे में दी जाती है। कोई भी स्वयंसेवक एक फूल से लेकर कितनी भी रकम दक्षिणा के तौर पर दे सकता है। यही गुरु दक्षिणा संघ की आय का जरिया होता है। आरएसएस का मकसद जाति पात से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एक करना है। संघ का 93 साल का सफर आसान नहीं रहा। कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बन चुके इस संगठन पर कई बार पाबंदी लगाई गई। सबसे पहले महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर बैन लगा दिया गया। दुष्प्रचार किया गया कि बापू का हत्यारा नाथूराम गोडसे संघ का कार्यकर्ता था। लेकिन कुछ वक्त बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और संघ से लगा बैन हटा लिया गया।
हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू संघ पर बैन हटाने के खिलाफ थे। इसके बाद इमरजेंसी के काले दौर से भी संघ उबरा। इमरजेंसी के वक्त देश के पीएम नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो छुप छुप कर संघ का काम किया करते थे। कहा जाता है कि वक्त अपना हिसाब जरूर लेता है। आज उसी संघ का स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है, उसी संघ का स्वयंसेवक देश का राष्ट्रपति है, उसी संघ का स्वयंसेवक देश का उपराष्ट्रपति है। इसके अलावा सियासत के कई ऐसे दिग्गज हैं जो कि संघ से निकले हैं। संघ का सफर जारी है। भारत को विश्व गुरु बनाने के मकसद के लिए संघ दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।